कांठे घोड़ कह पण पीछा और इंसान बल्ले कह सिलबट्टे पैदुनी। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। पुष्पा दुसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने आ गई हूँ। आज सुबह वही घर का काम, संडे था तो शाम के समय मैंने सोचा ब्लॉगिंग के लिए मैं कहीं बाहर जाऊँगी। तो आज बहुत ज़्यादा आंधी तूफान यहाँ पे आ गया और बिल्कुल बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। तो अभी कर रही हूँ मैं शाम के समय ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज मैं आप लोगों को ना, मेरी नानी ने मुझे बचपन में एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी जो बिल्कुल सत्य पे आधारित है, बाबा गौरी की कहानी। तो वही कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और मैंने ना हमारे मायके में बहुत सारी जागरण होती हैं, तो उन जागरों में भी बाबा गौरी की जो कहानी है तो जगरिया लोग सुनाते थे। तो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। इसमें मुझसे जो भी गलतियाँ होंगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए हमारे बाबा गोलू की कहानी। जो बाबा गोलू थे हमारे, वही आगे चल के गोलजू देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो एक राजा थे, उनकी 7 रानियाँ थी। तो लेकिन उन रानियों से उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा वैसे तो पूरे राज्य में बहुत सुख समृद्धि थी, राजा पूरी प्रजा का ध्यान देते थे, लेकिन उनकी आगे वंश चलाने के लिए कोई संतान नहीं थी। तो राजा हमेशा बहुत चिंतित रहते थे, रोते रहते थे, भगवान को पूछते रहते थे। वो खासकर भैरव जी का ना बहुत ज़्यादा वो करते थे, मानते थे, भैरव जी की पूजा करते थे, पूजा अर्चना रात दिन करते रहते थे। तो उन्होंने भैरव जी की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। तो भैरव जी एक दिन सपनों में आए और उन्होंने कहा कि आप ना 8वीं शादी कीजिए और मैं पुत्र के रूप में आपके घर में जन्म लूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए राजा। तो उन्होंने कहा लेकिन आप जिससे भी शादी करोगे वो जो रानी होगी उसे बहुत बहादुर होना चाहिए। ये नहीं कि वो ऐसी सिंपल एक साधारण सी महिला हो, ऐसे से आप नहीं करना। पहले आप मतलब एक बहुत बलशाली स्त्री को ढूंढना, उसके बाद उससे शादी करना। तो राजा निकल पड़े अपने 2-4 सैनिकों को लेके जंगल में। तो जाते 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 गए तो एक जगह उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो रानी थी ना, एक रानी थी वहाँ पे, और वो ना 2 मतलब शेर आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो उनको मतलब वो कर रही थी, वो मतलब उनकी लड़ाई को रोक रही थी। उतनी बलशाली थी, अपने तीर और कमान से उनको रोक रही थी। तो राजा ने कहा कि यही मेरे लिए सबसे उचित पत्नी होगी। तो राजा ने धीरे 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 करके उससे बात करना स्टार्ट किया और उसके घर गए, उसके माता पिता को मनाया और कहा कि मेरी पहले से ही 7 रानियाँ हैं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो उनके पिता ने भी आज्ञा दे दी। तो उनका नाम जो था ना वो कलिंगा था। तो वो 8वीं पटरानी बन के आ गई। जैसे ही वो रानी बन के आए तो तब से ही इतना मतलब उनके जो 7 रानियाँ थी तो वो इतने गुस्से में रहने लग गई, राजा से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगी वो, और ज़्यादा बात भी नहीं करते थे राजा से। तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी 8वीं रानी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सम्मान दिया। तो 8वीं जो रानी थी वो गर्भवती हुई। तो गर्भवती हुई उसके बाद राजा उसका बहुत ध्यान देते थे, लेकिन जो 7 रानियाँ थी ना वो दर्शाती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं दर्शाती थी कि हम मतलब इससे नफ़रत करते हैं। तो राजा को लगता था कि ये कलिंगा को बहुत अच्छा मानते हैं और अब हमारी संतान आने वाली है तो सभी बहुत खुशहाल हैं। तो जैसे ही कलिंगा की प्रसव डेट आने लगी तो राजा को किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। वो 7 रानियों को कलिंगा की देखभाल सौंप दी उन्होंने और वो चल दिए। तो जाते 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 जब राजा गए, लेकिन वो हमेशा चिंता में रहते थे। तो प्रसव की डेट निश्चित आई तो कलिंगा को फिर उसके बाद ना प्रसव पीड़ा स्टार्ट होने लगी। तो जो 7 रानियाँ थी उन्होंने कहा तुम पहली बार माँ बन रही हो और इतना दर्द आप लोग सहन भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आपकी आँखों में मैं पट्टी बांध देती हूँ।
उन्होंने रानी की आंखों में पट्टी बांध दी और कहा कि फिर उसके बाद जो भी बच्चा होगा फिर दिखाएंगे आपको। तो आंखों में उस बेचारी की पट्टी बांध दी और प्रसव हुआ, एक बहुत ही सुंदर बेटा हुआ। तो वो रानियाँ इतनी तेज़ थी, उन्होंने एक मिट्टी के घर में प्रसव कराया और मिट्टी की जो पाल होती है, जो छत कहते हैं ना, उसको हमारी कुमाऊनी में पाल कहते हैं, खोदी जा सकती है। खोद के बिल्कुल गड्ढा बना दिया ताकि जैसे जो बच्चा होगा उसको सीधे नीचे डाल देंगे। नीचे से गौशाला थी और वहाँ पे गौशाला में बच्चे को जानवर मार देंगे करके। तो उन्होंने ऐसा ही किया, सीधे गौशाला में बच्चे को डाला और बच्चे के मुँह में कपड़ा डाल दिया और कलिंगा की आंखों की पट्टी खोली और उसके सामने ना उन्होंने सिलबट्टे, खून से लथपथ सिलबट्टे रख दिए और ये कहा कि तुम्हारी यही संतान हुई है। तो कलिंगा ने उसको सीने से लगाया, बहुत रोने लगी कि मेरी किस्मत कैसी है, मेरी फूटी किस्मत। और इतनी दिनों बाद, इतने सालों बाद राजा को मैंने एक उत्तराधिकारी देना चाहा और वो भी सिलवट्टा हुआ करके, तो उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन क्या करते, उन्होंने इसको नियति मान के स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। तो रानियाँ जल्दी से 3-4 रानियाँ नीचे गई, वो देख रही थी कि बच्चा आखिर कर क्या रहा है करके। तो उन्होंने देखा वहाँ पे, तो बच्चे को तो गाय माता जो है वो दूध पिला रही है। तो उन्होंने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं है और इसे हमें अति शीघ्र मिट्टी के गड्ढे में डालना पड़ेगा, ये तब मरेगा। तो बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उस बच्चे को डाल देते हैं मिट्टी के गड्ढे में। तो वहाँ से भी वो बच्चा ऐसे निकल के बाहर ऊपर खेलने लग जाता है और वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल खिल जाते हैं। तो वो कहते हैं ये ऐसे तो मरेगा नहीं। वो एक टोकरी में उस बच्चे को नदी की तेज धारा में बहा देते हैं। तो जैसी बहाते हैं वो, तो बहते ही बहते वो तेज़ धारा में बहते बहते बहुत दूर चले जाता है। इतनी दूर चले जाता है वो क्या बताएं बिल्कुल। तो वो गौरी नदी होती है जिसमें उसको बहाते हैं वो। तो जाते 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 एक मछुआरा होता है, तो वो अपने जाल से वो टोकरी को किनारे करता है। तो क्या देखता है, उसमें तो एक बालक है बहुत सुंदर और वो खेल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल हंस रहा है, रोने का तो नाम नहीं। तो वो उसको सीने से लगा के वो मछुआरा अपने घर ले आता है और अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन करता है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, तो उसका नाम ना वो बावा गोरी रख देते हैं। वो मछुआरा उसका नाम बावा गोरी रखता है, लेकिन एक राजकुमारी की तरह पालता है, जितना उससे हो सकता है उस हिसाब से ही वो उसका लालन पालन करता है। तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने पिता से घोड़े की जिद करता है। वो कहता है कि मेरे लिए घोड़ा लाओ, क्योंकि वो तो राजा का बेटा था तो उसमें वही गुण तो आने ही थे और मैं घोड़े से खेलना चाहता हूँ। लेकिन जो मछुआरा होता है ना, वो बहुत गरीब होता है वो बेचारा। तो वो घोड़ा तो नहीं ला सकता था, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए वो एक क्या करता है, काठ का घोड़ा बना देता है अपने बेटे के लिए। और उस अब वो जो बावा गोरी होता है वो रोज़ उसको पानी पिलाने के लिए ले जाता है नदी के किनारे। तो जो रानियाँ होती हैं 7 रानियाँ, वो भी पानी भरने के लिए आती हैं गौरी नदी में रोज़। तो वो कहती हैं क्या कांट का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है रे बालक। तो उसकी पता नहीं उसके अंतरात्मा से क्यों निकलती है आवाज़। वो कहता है क्या इंसान से भी सिलवट्टे पैदा होते हैं। तो अब वो रानियाँ बहुत डर जाती हैं, इतनी डर जाती हैं। वो कहते हैं ये बालक तो वही है, क्योंकि ये राज तो कोई नहीं जानता था, एक हमारे सिवा और एक ये बच्चे के सिवा, और ये बच्चा तो बहुत ही नादान था। तो वो बहुत चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन राजा जो होते हैं ना, हमेशा एक चिंता में रहते हैं कि कैसे एक इंसान से सिलबट्टा पैदा हो सकता है। वो हमेशा रानी के पीछे से ना गुप्तचर लगाए रखते हैं। तो गुप्तचर बताते हैं कि इन्होंने एक बच्चे से ऐसा ऐसा कहा, कांट का घोड़ा पानी पीता है, तो उसने ऐसा कहा। तो वो राजा जो होते हैं उनको एक थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है कि मतलब कहीं से कोई आसार तो नज़र आए, कोई सबूत तो मिले कि रानी का क्या हुआ था। तो वो बालक को और उसके माता पिता को अपने दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि आप सच्चाई बताओ, ये बालक ने ऐसा उत्तर क्यों दिया हमारी रानियों को। तो जो
वो मछुआरा ले गया होता है ना, वो सारी घटना बताता है, ऐसा ऐसा हुआ, मुझे बालक नदी में मिला, तो ये करके सारी चीज़ें बताता है। तो उसके बाद वो बहुत रानी इतना खुश हो जाती है, कलिंगा, वो कहती है ये तो मेरा ही बेटा है, बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती। जैसे ही वो उसे स्पर्श करती है बाला गौरी को, जबकि बाला गौरी बड़ा हो जाता है, तो वो माता की ना इस तरह से दूध निकलने लग जाता है, बिल्कुल उतनी ममता उनकी जाग जाती है। लेकिन वो उसके बाद भी उस बच्चे को ना ऐसा कहते हैं कि मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ, तू मेरा बच्चा है या नहीं है, इसलिए तू जो है वो गौरी नदी के उस पार तू खड़ा रहेगा और मैं इस पार से दूध की धार तेरे मुँह में डालूँगी, अगर जाएगी तो तब तो मेरा बच्चा होगा। तो वहाँ से करते हैं बाला गौरी, तो यहाँ से उसकी माँ दूध की धार डालती है, तो वो सारे बच्चे के मुँह में जाती है। तो वो मानने को तैयार हो जाते हैं कि यही जो है मेरा बच्चा है। तो वो बाला गौरी से फिर वहीं राज्य में रहने के लिए कहते हैं, राजा रानी दोनों। लेकिन बाला गौरी कहता है मेरी 2 शर्तें हैं, अगर आप मेरी ये 2 शर्तें मानेंगे तो मैं तभी राजमहल में रहूँगा, नहीं तो मैं नहीं रहूँगा। तो राजा कहते हैं बताओ अपनी शर्तों क्या है। पहली शर्त मेरी ये है, जिन्होंने मुझे पाला है वही मेरे असली माँ बाप हैं, जन्म देने वालों से पालने वाले बड़े होते हैं। तो वो जब चाहें तब राजमहल में आएँ, और अगर अभी से चाहें तो अभी से वो राजमहल में रहें। तो वो कहता है हाँ हम मानने को तैयार हैं शर्तें। और दूसरी शर्त ये है मेरी, जो नदी थी, जो गौरी नदी थी जिसमें मैं बहता हुआ जा रहा था, वो मतलब उसकी हमेशा पूजा की जाए, और वो मेरा जो है निवास स्थान है, वहीं मैं खेला हूँ कूदा हूँ, तो एक पूजनीय वो नदी मानी जाए। वो कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो फिर बाबा गौरी वहाँ रहने लग जाता है, और सातों रानियों को राजा जो होते हैं वो जेल कर देते हैं, और कलिंगा होगी राजा और जो बाबा गौरी होते हैं वो खुशी खुशी राजमहल में रहने लगते हैं। तो बाद में ना जो बाबा गौरी होते हैं, राजा तो बुढ़े हो जाते हैं, तो वही राजपाट संभालते हैं। वो न्याय के देवता माने जाते हैं, वो इतने न्याय प्रिय होते हैं, बहुत न्याय के देवता होते हैं, तो वो हमेशा न्याय करते हैं। तो उनकी प्रजा हमेशा खुश रहती है। तो वही बाबा गौरी को बाद में जो है चंपावत में गोलजू के नाम से जाना जाता है। उनका जो निवास स्थान माना जाता है ना, वो चंपावत ही माना जाता है। चंपावत में मतलब गोलजू के मंदिर में उनका निवास स्थान माना जाता है। असली जो गोलजू हैं वो वहीं रहते हैं, और उसके अलावा उनको अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोरिया, बाला गोरिया, और चंपावत गोलू देवता हो गए, चितई गोलू, घोड़ा खाल गोलू देवता। और उत्तराखंड में ना इनकी विशेष पूजा होती है। वैसे तो उत्तराखंड में तो पूरी होती है, लेकिन कुमाऊँ में जगह जगह इनके मंदिर हैं, और जगह जगह ये न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और चितई गोलू में तो अर्जियाँ लगाई जाती हैं, चिट्ठियाँ लगाई जाती हैं, और गोलजू सुनते भी हैं सबकी। तो यही थी गोलजू की रियल कहानी, जो मेरी नानी ने और जागरूक के माध्यम से मैंने सुना था, आप लोगों के बीच रखी मैंने आज। क्योंकि हमारी ना अधिकतर जो यंग पीढ़ी है उन लोगों को ये जो हमारी सत्य पे आधारित कथाएं हैं वो चीज़ें उतनी पता नहीं हैं, तो मैंने सोचा सभी के सामने मैं रख लेती हूँ। अगर आपको ना मेरी ये कहानी पसंद आई होगी सत्य पे आधारित, तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी मैं एक नए ब्लॉग के साथ।